अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके? ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, जो जिसका आइडिया न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया था। इसके बाद मुताबिक क्या है, वो कहता है जो दुनिया में जो हर चीज़ है, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स जो है वो अट्रैक्ट करती है हर दूसरी बॉडी को। ठीक है, दुनिया में हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। किस फोर्स के साथ? वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन बॉडीज के मासेस के। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, तो वो जो हमारे पास जो फोर्स होगी वो इन दोनों के मैसेज के डायरेक्टली होगी। यानी इनका मैसेज जो है ना, ये इसका मैस अगर इसका m1 है, इसका m2 है, अगर इसका m1 2 है और इसका m2 का मल्टीप्लाई इसका भी 2 है, तो 2 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो वो जो फोर्स होगी इनके मैसेज के प्रोडक्ट, यानी मैसेज का प्रोडक्ट क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो वो जो फोर्स होगी वो इसके डायरेक्टली होगी, यानी ये जो उनका प्रोडक्ट आएगा, इनके मैसेज का जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आएगा, ये फोर्स उसके डायरेक्टली होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस जवाब के। और इनवर्सली होगी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ m1 है, ये m2 है, दोनों के सेंटर के दरमियान से जो डिस्टेंस है वो d है, तो d के स्क्वायर के हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक हो गया, यानी इनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होगी और इनके जो हमारे पास जो है इनका डिस्टेंस जो है इनके सेंटर के दरमियान जो फासला है, ठीक है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली होगी। ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का हमने स्क्वायर ले लिया तो उसके इनवर्सली होगी हमारे पास ये फोर्स। वो कैसे होगी देखते हैं हमारे पास। ये देखें, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो m1 m2 उनके मैस के प्रोडक्ट के इनवर्सली होगी, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के, याद रखिएगा डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है। अब हमारे पास ये जब भी साइन आता है, ये वाला साइन डायरेक्टली का या इनवर्सली का है, दोनों का साइन एक ही होता है। अगर ये सीध में हो, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज अगर एक उसमें है तो हम इसको डायरेक्टली कहते हैं, अगर ये इनवर्स में है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली कहते होते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 2 को इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास इकट्ठी लिखी हुई कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ये जब हम ये साइन हटाएंगे तो दो काम होंगे, इक्वल का साइन आएगा, कोई भी कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो है वो जी है, तो जी इन केस हमारे पास होगा जी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको कहेंगे हम कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो सिस्टमेटिक यूनिट में कितनी वैल्यू है, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू जीरो में रखिएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है। ये देखिए कोई 10⁻⁻11 तक ये वैल्यू जा रही है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसलिए हमें ज़्यादा फील नहीं होती। ठीक हो गया। अब ज़मीन का जो मैस है वो हमारे आम इंसान के मैस से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे देखें, सिंस द मैस ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज इट अट्रैक्ट नियर ऑब्जेक्ट विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स। अब ज़मीन का मैस हमारे मैस से बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को खींचता है। हमारा जो मैस है, हमारा मैस बहुत कम है, इसलिए हमें फील नहीं होता अगर ऑब्जेक्ट हमें खींच रहा होता है। लेकिन जमीन का मैस बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो फोर्स है खींचने की वो भी हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जमीन के ऊपर अगर किसी भी चीज का हम वेट ले लें, किसी भी चीज का अगर हम वेट ले लें जमीन के ऊपर, तो वेट वो उस वेट का इंडायरेक्टली मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जमीन इतनी ताकत के साथ उसको अपनी तरफ खींच रही है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो उसका जो वेट होता है वो जमीन और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल हमारे पास जो होती है फोर्स होती है उसकी वजह से होता है ये। ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके? ठीक है। इंशाल्लाह आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा 4x इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। ये जो स्क्वायर रूट है ये -3 के ऊपर नहीं है, -3 अलग है, तो हम -3 को उस तरफ ले गए। जब हमने नीचे ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, फिर उसके बाद हम -3 को वहां ले गए, तो हमारे पास दो सेट बन चुके हैं। यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे जो है ये a प्लस बी होल का स्क्वायर वाली वैल्यू बन जाएगी, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस b का स्क्वायर। अब ये 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया 24x आ गया, इनको किया 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये एज इट इज वैल्यू नीचे आ गई। इन वैल्यू को हम उस तरफ ले गए, इक्वल को उस तरफ ले गए, तो हमारे पास ये जो 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 13 प्लस का माइनस का हो गया, वहां जाके 14 प्लस का वहां जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन नीचे बच गई। ठीक हो गया। आगे हमने क्या किया, अब हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करें यानी हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आए 16 मल्टीप्लाई 5। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 6 30, 0 लगा, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8। ठीक हो गया। यानी हमने ऐसा पेयर बनाना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें जवाब 80 आए और प्लस माइनस करें जवाब क्या है 11 आ गए, हमारे पास 11 आए। तो पेयर हमारे पास क्या बना, प्लस 16 का -5 का पेयर बन रहा है। ठीक हो गया, प्लस 16 का और -5 का हमारे पास क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। इसको हमने देखा तो यहाँ पे 16x कॉमन आ गया, x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे -5 कॉमन आ गया, इसने माइनस जब माइनस कॉमन आया तो इसने अंदर प्लस कर दिया, तो x प्लस 1 ये भी आ गया हमारे पास। तो इन दोनों फैक्टर में से एक हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 1 आ गया और 16x -5 ये हमारे पास नीचे आ गया इक्वल टू 0।
दोनों को अलग हमने कर दिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 आ गया और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5/16। अब हम चेक लगाते हैं इसके ऊपर। चेक लगाने के लिए हमने क्या किया, जहां जहां x होगा वहां वहां -1 लिख देंगे। इस तरह -1 लिखा, -4 आ गया, यहाँ पे लिखा -13 आ गया, प्लस 14 आ गया, -3 एज इट इज नीचे आ गया। यहाँ पे हमारे पास -4 बच गया, स्क्वायर रूट 1 जो होता है 1 के बराबर ही होता है, तो ये -3 4 और ये हमारे पास जो है -4 नॉट इक्वल टू -2 विच इज नॉट ट्रू। तो x -1 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, ये एक्सट्रेनियस रूट है इसका, ठीक है, ये सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। दूसरा देखते हैं हम, दूसरी वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 5 और 16 वाली वैल्यू है। इधर लगाई तो हमारे पास ये 20/16 आ गया, यहाँ लगाई तो हमारे पास ये आ गया 65/16 प्लस 14 माइनस 3 है, 7 आ गया। यहाँ पे हम 4 के टेबल पे देखें तो 4 4 4 4 16 4 5 25/4 आ गया। यहाँ पे कैल्शियम लें तो 16 मल्टीप्लाई बाय 14 करें तो 2 to 4 आता है, 65 एज इट इज आ जाएगा और 3 7 आ गया। आगे देखें इनको ऐड किया 289 आ गया। 289 जो है ये क्यूब, ये हमारे पास 289 जो है इसका ये स्क्वायर रूट होता है किसका, 17 का, ये 17 का 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का, साथ -3 एज इट इज आ गया। अब इसका एलसीएम दोबारा फिर लेंगे तो ये 17 - 12 इज ओवर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं 5/4 5/4 इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर आ गई विच इज ट्रू। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है यही आ जाएगा 5/16। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपके ठीक है? तो इंशाल्लाह आज हम क्लास 9 इसका हमारे पास कल क्वेश्चन नंबर 6 करे तो उसका पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 हमारे पास है p - 1/p की वैल्यू मालूम करनी है। तो p की वैल्यू आपके पास आप ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी 2 + स्क्वायर रूट 3 और -1/p की आपने वैल्यू मालूम कर ली थी, वो आई है 2 - स्क्वायर रूट हमारे पास 3 आई थी। तो हमने इसको माइनस में मालूम करना है तो हमने दरम्यान माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे 2 एज इट इज आ गया, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस ये 2 माइनस का 2 आ गया, ये माइनस ने इसको भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट प्लस का 3 आ गया, ये 2 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये 3 और ये दोनों बेस सेम है, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। थर्ड पार्ट देखें, p स्क्वायर प्लस 1/p² मालूम करना हमने। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला फार्मूला a + b, ये देखें ये वाला फार्मूला, ये हमने मालूम करना ना। तो अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं p + 1/p होल का स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है, p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर, और हमारे पास साथ में क्या आ जाएगा 2 + 2p, ये आएगा ना 2p × 1/p, p × 1/p कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 2 है, अगर ये 2 है, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, अगर हम यहाँ पे ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 अगर इनको हम खत्म करें तो यही चीज़ हमारे पास बचेगी ना, p स्क्वायर प्लस 1/p²। ठीक है, तो हम ये फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। यानी -2 हमारे पास क्यों आया, -2 हमारे पास इसलिए आया कि ये जो फार्मूला इसमें से जो +2 आएगा और ये जो -2 आएगा, अगर ये कैंसिल आउट हो जाए तब भी हमारे पास यही वाली फॉर्म बच जाती है, p स्क्वायर प्लस 1/p²। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास p + 1/p की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 है, 4 का स्क्वायर किया, -2 16 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 - 2 14, p + 1p² प्लस 1/p² की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 14, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह आपने जो अगला मालूम करना है p² - 1/p² मालूम करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास फार्मूला आपको पता है, यानी फार्मूला आपके पास जो होता है a² - b² वाला फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a + b × a - b के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो ये p + 1/p, p - 1/p, इसकी वैल्यू है 4 है, इसकी वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जो है इसे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 स्क्वायर रूट 3 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपकी ठीक है? तो इंशाल्लाह आज हम क्लास 8 को इसका पार्ट नंबर 9 देखेंगे। 105 लिखा हुआ है, इसको हमने इसका भी क्यों मालूम करना है। तो 105 कैसे करेंगे, 100 + 5 कर लिया हमने, क्योंकि इसकी नियर पॉसिबिलिटी 100 थी और 100 + 5 कर लिया हमने। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब दोनों का हम फार्मूला लगाएंगे, + b होल का क्यूब वाला, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, ये हम 100 हमारे पास a हो जाएगा और b जो है वो 5 आ जाएगा। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a हमारे पास 100 आ गया, b हमारे पास कितना आ गया 5 और a + b 100 + 5। तो जब हम 100 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी 100 के, यहाँ पे 2 0 हैं, जब हम 2 0 का स्क्वायर लेते हैं, 100 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 0 हो तो ये 4 बन जाते हैं, ये इस तरह बन जाता है, यानी ये बन जाते हैं 1 1 2 3 4 0। ये आपने स्क्वायर ले लिया। अगर आपने क्यूब लेना है तो 2 0 मजीद ऐड कर दें, ये हमारे पास क्यूब बन जाता है। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, आसान होगा, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह 5 का क्यूब हो गया 125, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 × 100 1500 और ये हो गया 105। ये एज इट इज़ वैल्यू हमारे पास नीचे आ गई है, ये वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ गई, 125 आ गया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 1,57,500। ठीक हो गया। अब जब हमने इन तीनों वैल्यूज को इकट्ठा किया तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 11,57,000, ये हमारे पास 11,57,625। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपके ठीक है? तो इंशाल्लाह आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 करेंगे इसका। इसमें अगर क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है कि आपने एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रैशनल नंबर,
ये हमारे पे एक रैशनल नंबर दिया हुआ है जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में अगर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ऊपर वाली वैल्यू पी है, नीचे वाली वैल्यू क्यू है। पी ओवर क्यू की फॉर्म में इसको हमने किस में करना है, इसको हमने पावर की फॉर्म में लेके आना। तो हमने क्या किया, 27 की फैक्टराइजेशन की, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये हमारे पास आ गया 3 फैक्टर आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और जब हमने 125 की किया तो क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए इनकी पावर जो है, तीनों की जो बेस है वो सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड अप हो जाएगी, यहाँ पावर ऐड अप हो गई, 3 रेज़ टू पावर 3 हो गई, 5 रेज़ टू पावर 3 हो गई। इसको हमने क्या किया, इसको हमने होल रेज़ टू पावर ए की पावर करके लिखना है, तो कैसे लिखा, 3/5 होल रेज़ टू पावर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया करके, ऐसे करके। तो ये हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।